मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है जो अंकल हेकिंग थे वो शायन को स्पेस के अंदर ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करने के बाद हमें दिखाया था कि वो बहुत बड़े आइलैंड के पास आ जाते हैं। ये जो आइलैंड होता है आसपास पानी से ढका हुआ था और ये जो आइलैंड था बहुत ज्यादा खूबसूरत था। देखिए शायन कहते हैं कि ओह यहाँ पे ऐसी बात है। तभी तो मैं सोचूं कि आज तक वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति को कोई ढूंढ क्यों नहीं पाया, उनका ठिकाना कोई क्यों नहीं जानता। यहाँ तक कि जो वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति है वो सेंट्रल प्लेन्स के अंदर बहुत ही मतलब कि रेयरली दिखाई देती है। तो वो कहते हैं कि शावन इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जब तुम आगे चलोगे तो पता लग जाएगा। और शावन को हमें दिखाया जाता है कि वो उस आइलैंड के अंदर लाने लगती है। तभी जो अंकल हेकिंग थे वो शावन को बताते शावन यहाँ पे मैं तुम्हें चलो एक बेसिक चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमारी वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति है वो 4 भागों के अंदर डिवाइड हो चुकी है, ईस्टर्न, नॉर्थर्न, वेस्टर्न, साउथर्न। तो ये देखिए शावन शो हो जाता है और पूछते हैं क्या 4 भागों में डिवाइड हो चुकी है। तो बताते हैं हाँ शावन, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। जब हमारे ट्रू ड्रैगन किंग थे जिनके पास ट्रू रॉयल ब्लड लाइन थी वो यहाँ पे थे, तो हमारी ये जो वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति थी वो एकजुट होकर रहा करती थी। और यहाँ तक कि उसके पास इतनी ताकत थी कि होल ऑफ सोल भी उसे थर थर कांपती थी। जब हमारे ड्रैगन किंग यहाँ पे थे, यहाँ तक कि हम इन 8 प्राचीन कबीलों से भी नहीं डरते थे। तो देखिए शावन कहते हैं कि हाँ ये बात तो मतलब कि बंदे ने सही बोली है। फिर वो आगे बताते शावेद, लेकिन जैसे हमारे ड्रैगन किंग थे वो अपनी बेटी यानी कि जो जिया थी उसको लेके जब यहाँ से गए थे तो वो मतलब कि अचानक से गायब हो चुके थे। और तो भला हो कि तुम्हारा कि तुमने जिया को मतलब कि इतने अच्छे से ट्रीट किया और तुम जिया को हमारे पास सही सलामत ले आ पाए हो। जो जिया इस टाइम पे वो एक लौती ऐसी इंसान है जिसके पास ट्रू ड्रैगन की ब्लड लाइन है, यानी कि एक ट्रू रॉयल ब्लड लाइन है। और जो बाकी मैं तुम्हें बता दूं कि अलग आकर ये जो लोग हैं ये अलग क्यों हुए। ये पहले मतलब कि जो हमारे किंग थे उनके बहुत ज्यादा मतलब कि सबॉर्डिनेट्स हुआ करते थे जो कि रॉयल ब्लड लाइन से आते हैं, कि रॉयल फैमिली से ही हुआ कर ये लोग थे। और ये लोग आगे जाकर बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुके थे। लेकिन जब हमारे किंग गायब हो चुके तो पीछे किसी को तो किंग बनना था। और जो जिया थी वो भी गायब थी क्योंकि वो भी एक रॉयल ब्लड लाइन से आती थी। लेकिन देखा जाए तो जिया भी नहीं थी यहाँ पे। तो ये देख के लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, यानी कि आपस में झगड़ने लगे कि नहीं मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। इस तरह करते करते यहाँ पे 4 मतलब कि अलग अलग यहाँ पे लोग डिवाइड हो चुके हैं। और ये लोग इसी चीज का वेट कर रहे हैं कि कब मतलब कि कोई पावरफुल वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस यहाँ पे आए और इन पूरी की पूरी 3 जनजाति मतलब कि 4 जनजातियों को आपस में मिला दे ताकि ये जो लोग हैं ये और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। तुम जिस आइलैंड पे इस टाइम पे चल रहे हो इसे ईस्टर्न आइलैंड कहा जाता है और यहाँ का जो किंग है वो ईस्टर्न किंग है। और क्या यहाँ पे इस टाइम पे कोई भी किंग नहीं है। दरअसल यहाँ पे फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर, थर्ड एल्डर ऐसे करके एल्डर्स है। और इस टाइम पे यहाँ का जो किंग होने वाला है वो कोई और नहीं, वो जिया होने वाली है। और जिया इस टाइम पे मतलब कि यहाँ की किंग है वो बताते हैं। और वहाँ के जो बाकी है उनमें से मैं तुम बता दूं कि नॉर्थर्न किंग, साउथर्न किंग और वेस्टर्न किंग, उनमें से वेस्टर्न किंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि उनकी आर्मी बहुत ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई रॉयल ब्लड लाइन का वापस बंदा मिल जाएगा उनको तो वो जो अपनी गद्दी उसे छोड़ देंगे और उन्हें सौंप देंगे। लेकिन जैसे जी आई उन लोगों ने इस चीज से मना कर दिया और वो लोग अपने मतलब कि अब तुम जानते हो बाकी को ऑर्डर देने के आदी हो चुके थे, जिसकी वजह से वो मतलब कि इस चीज को सहन नहीं कर सकते थे कि कोई छोटी सी बच्ची उनको आके ऑर्डर दे। इसी वजह से वो जो लोग हैं अपने घमंड में बहुत सारे चूर चूर हो चुके। अंकल हेकिंग थे वो सामने इशारा करते हुए एक एल्डर की तरफ कहते हैं कि वो हमारे यहाँ के 3rd एल्डर है और जो 1st और 2nd एल्डर है वो उस टाइम पे एकांतवास के अंदर है और वो कभी मतलब कि अभी तक कुछ 10 सालों से वहां से नहीं आए। और जो हमारे 3rd एल्डर है इनका नाम जूली है। तो तभी जो 3rd एल्डर थे वो शान के पास जाते, शान उन्हें ग्रीट करता है। तो जो एल्डर थे वो हंसते हुए कहते अरे तुम्हारा नाम ही जियो यान है, जो हमारे मतलब कि ड्रैगन किंग है। यहाँ पे ड्रैगन किंग इस टाइम पे जिया को कहा जाता है। उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, सच में मानना पड़ेगा तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो कौशल है ही है। और क्या तुम ही वही जियो क्लैन के मतलब कि जियो यान हो। तो शान कहता है कि जी हाँ पूर्वज। तो तभी वो कहते हैं मुझे यकीन नहीं होता जियो कबीला जो पहले मतलब कि एशियन टाइम में सबसे ज्यादा उन 8 प्राचीन कबीलों के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर कबीला था वो तबाह हो चुका था। लेकिन तब भी वो लोग एक ऐसे बंदे को मतलब कि पैदा करने में सक्षम है। मानना पड़ेगा तुम्हारा जो टैलेंट है वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। बिना ब्लड लाइन के भी तुम इस लेवल तक आ सकते हो, ये मानना पड़ेगा। तुम्हारा जो टैलेंट है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी है। और वो शावन की तारीफ कर रहे थे। फिर हमें दिखाया था वो शावन को कहते कि शावन हमने तुम्हें यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसले के लिए बुलाया है और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बता सकते हो। तभी हमें दिखाया था कि वो एक रूम के अंदर शावन को लेके आते हैं। उस रूम के अंदर हमें दिखाया था एक क्रिस्टल होता है पर्पल कलर का। उस पर्पल कलर के अंदर कुछ और नहीं जिया होती जो कि मतलब कि एक लाश की तरह पड़ी हुई थी। शावन तुम जानते हो कि उसने वो उस क्रिस्टल को खा लिया था, यानी कि वो जो फ्रूट है यहाँ पे जब लाया गया तो हमने सोचा कि इस फ्रूट को किसको देना चाहिए। तो यहाँ पे जिसके पास ट्रू ब्लड लाइन है वो जिया ही है जो कि रॉयल ब्लड लाइन से भी आती है। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जिया को इस चीज़ को देंगे। और जो जिया है उसने इसको खा
लिया, लेकिन हमने पहले भी मतलब कि तुम जानते हो ये सिर्फ 5 बार ही अपीयर हुआ है और उनमें सिर्फ 2 बार ही मतलब कि जो हमारे एल्डर्स, एक बार फिनिक्स लैंड का बंदा सफल हुआ था, एक बार हमारे वॉइड ड्रैगन स्पेस जनजाति के जो एल्डर थे वही इस फ्रूट को खाने में सक्षम हुए थे और बाकी 3 बार वो जो लोग थे वो मारे गए थे। यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास उस चीज़ का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और ये बहुत ही कम बार हुई है, इसलिए हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा तो पता नहीं है। क्योंकि जी है जब से उसने ड्रैगन और फिनिक्स फ्रूट को खा लिया तब इसी चीज़ के अंदर सील हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे से जो तुम्हारे पास खास चीज़ है वो तुम्हारी फ्लेम, जिसकी मदद से तुम इसे पिघला सकते हो। हालांकि यहाँ पर टॉप 10 के अंदर की जो फ्लेम है वो चाहिए होती हैं, बाकी जो फ्लेमें होती हैं वो इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं होती कि इस चीज़ को पिघला सके। हालांकि देखा जाए तो तुम्हारे पास एक टॉप 9 की फ्लेम भी है, क्या जानते हो 3000 बर्निंग फ्लेम, वो टॉप 9 की फ्लेम और साथ में जो शाओलिन की बाकी फ्लेमें मिल चुकी हैं और इनकी रैंकिंग देखी जाए तो ये टॉप 6 में आराम से आ जाती है। और शाओलिन कहता है क्या फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जिया को इन चीज़ों से बचा सकूं। तभी जो एल्डर जूली होते हैं वो बताते हैं शाओलिन मैं बस इतना ही मतलब की उम्मीद करूंगा कि तुम इसे मतलब कि सक्सेसफुली कर लो और हमारी जो जी है अगर वो सक्सेसफुली इस चीज़ को कर लेती है तो हम तुमसे वादा करते हैं कि आगे तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा साथ देंगे, हमेशा तुम्हारे दोस्त बने रहेंगे। तो शान की तरह कोई बात नहीं, जिया मेरी दोस्त है, उसको बचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो बताते हैं कि तुम्हें खाली फ्लेम्स का यूज़ करना, बाकी जो ज़रूरी सामान है मैं आज ही उसे अरेंज कर लूँगा और कल से हम इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि तुम जानते हो जो बाकी के 3 कबीले वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जो जिया है वो अपनी पावर को पुनः प्राप्त कर ले। उसने अपनी पावर को पा लिया तो उसके बाद दाऊशैन की पावर भी आ जाएगी, जिसकी वजह से वो जो बाकी लोग हैं उनके पास बिल्कुल भी रॉयल ब्लड लाइन नहीं है बाकी किंग्स के पास, जिसकी वजह से उन्हें जिया के ऑर्डर्स को मानना होगा और वो इतने टाइम से अपनी मनमानी करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें किसी की भी ऑर्डर मानने की मतलब की आदत नहीं है। इसी वजह से वो जो लोग हैं वो जिया को मारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शाओलिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। तो शाओलिन कहता है अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। फिर और जो शाओलिन हमें दिखाया जाता है अंकल हेकिंग उसको उसके रूम में ला के छोड़ देते हैं। जो शाओलिन है हमें दिखाया जाता है कि रूम में जाने के बाद कुछ स्क्रॉल्स को खोल के देखता है, उन्हें पढ़ता है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो रिसर्च है वो इसी तरह से चलती रहती है और तभी इस टाइम पे सुबह हो जाती है। हमें दिखाया जाता है अंकल हेकिंग और जो जूली होते हैं वो जल्दी से शाओलिन को लेके एक बड़े से वोल्केनो के पास में आते हैं और उस वोल्केनो के ऊपर हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा पॉट था जिसके अंदर इस टाइम पे शाओलिन जो है रिफाइन करने वाला है जिया को, यानी कि जो जिया जिस क्रिस्टल के अंदर उसको रिफाइन करने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओलिन था उस पॉट के पास आ चुका था और जो शाओलिन है वो देख के कहता है कि नीचे तो लावा है, ये तो मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ भी हो सकती है। तो कहते हैं ये जो लावा ही फ्लेम को कंट्रोल करने में तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है क्योंकि ये भी गर्म है, इसलिए तुम्हारी जो फ्लेम है वो भी कंट्रोल हो सकती है। शाओलिन को तभी वो एक जैट की बोतल दे देते हैं और वो कहते हैं कि इन जैट की बोतलों के अंदर 5 ड्रॉप्स हैं ड्रैगन ब्लड लाइन की और अगर जब जैसे ही मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा थक जाओगे और इस ब्लड लाइन का एक भी मतलब कि तुम बूंद लोगे जिसकी वजह से तुम्हारी जो ताकत है यानी कि जो तुम्हारी फिजिकल बॉडी है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और साथ ही साथ में तुम्हारी जितनी भी दुर्गी खत्म हो जाएगी वो भी रिकवर हो जाएगी। तो ये सुन के शाओलिन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हुए हमें दिखाया जाता है आसपास टाइम पे बहुत सारे लोग आ चुके थे और सब लोग इस टाइम पे शाओलिन के बारे में बात कर रहे थे आखिर ये यंग सा बंदा कौन है जो कि इतना ज़्यादा यंग है और आखिरकार ही यहाँ पे क्या करने आया है। वो तो आप जानते हो यार कितने ज़्यादा मतलब कि गॉसिप्स कर रहे थे एक दूसरे के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन होता है वो अपने हाथ में पर्पल कलर की फ्लेम को ले आता है जिसको देख के आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे क्योंकि वो इस पर्पल कलर की फ्लेम को बहुत सारे लोग जानते भी थे। और जब वो देखते हैं कि ये जो पर्पल कलर की फ्लेम है शाओलिन के पास है तो मतलब कि बहुत ज़्यादा शौक थी कि इतनी कम एज में शाओलिन इस मुकाम तक पहुंच चुका है। हमें दिखाया जाता है शाओलिन को जो उस अपनी फ्लेम को उसी पॉट के अंदर डालने लगता है और साथ ही साथ में डालने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शाओलिन है वो अपनी पूरी कोशिश करता है जो इस क्रिस्टल है इसको मतलब कि पूरी तरह से पिघला सके। तभी हमें दिखाया जाता है जूली जो थे थर्ड एल्डर उनके पास एक एल्डर आते हैं और कहते हैं आपको क्या लगता है क्या ये लड़का ये सब कर पाएगा, आपको पूरा यकीन है? तो एल्डर जूली कहते हैं कि हाँ मुझे लग तो यही रहा है और साथ ही साथ में जो हमारी किंग है यानी कि वो जिया की बात करते हैं क्योंकि जिया को अब यहाँ से किंग कहा ड्रैगन किंग कहा जाएगा। हमारी जो ड्रैगन किंग है उन्होंने कहा था मतलब कि जैसे वो मतलब किस चीज़ में बेहोश हो जाए तो जल्दी से जाके शाओलिन को बुला के ले आए और अगर ड्रैगन किंग को शाओलिन पे इतना ज़्यादा भरोसा है तो यकीनन जो शाओलिन वो कोई ऐसा आम इंसान तो नहीं होगा। तो जो एल्डर है वो कहते हैं कि तुम जानते नहीं हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो एल्डर जूली होते हैं वो कहते हैं आपको क्या लगता है मैं कोई ऐसा बेवकूफ़ इंसान हूँ और हमारे पास इसके बिना कोई वो चारा भी है? तो ये देख के वो कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और वो कहते हैं हमें आसपास की जो सुरक्षा है उसे बहुत ज़्यादा कड़ी करना होगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये भी हो सकता है कि बाकी की जो 3 कबीले हैं वो मिलकर हम पे अटैक कर दें। एल्डर जूली कहते हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे हो, वो जो 3 कबीले वो पहले हम पे अटैक करने की एक षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे खिलाफ। मुझे तो लगता है कि वो जो 3 कबीले वो जैसे उन्हें पता लगेगा कि जो जिया है उसके इस क्रिस्टल को रिफाइन किया जा रहा है तो जल्दी से हम हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएंगे।
तो वो कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो। साथ ही साथ में हमारे जो फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर यानी कि वो जो दो बूढ़े हैं वो कब से ना जाने गायब है, कब से एकांतवास के अंदर एकांतवास कर रहे हैं। देखा जाए तो अगर वो यहाँ पे आ जाए, वो जो 3 ड्रैगन किंग है उनको यहाँ पे जब तक वो खुद नहीं आ जाते तीनों मिलके, वो उन दानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और अगर वो अकेला उनमें से उन 3 ड्रैगन किंग में से कोई एक आता है तो ये जो 2 बूढ़े एल्डर है उसे बड़े आराम से संभाल सकते हैं। यहाँ से गाइस हम इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। और वो जो लोग थे फिर शाओन को देखने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि आसपास की जो सुरक्षा थी वो बहुत ज्यादा कड़ी हो चुकी थी। शाओन को ऐसे करते करते 2 3 3 दिन 4 दिन बीत जाते हैं और 5वां दिन फिर आता है जब शाओन की दुई की पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है ये देख के बिल्कुल शौक था, तभी वो अपनी यहाँ पे त्यान वर्क डू टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है। और हमें दिखाया जाता है दिन थे वो ऐसे बीतने लगे थे। शाओन यहाँ पे आपको जानते हो हमेशा अपनी त्यान वर्क डू टेक्निक को यूज करके आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए वो कभी कभी वो जो ड्रैगन ब्लड था उसको पी मतलब कि खा लेता था, क्योंकि वो एक पिल की शेप के अंदर था। हमें दिखाया जैसे उसको खाता है शाओन को उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ताकत महसूस होने लगती है, कि जैसे कि उसकी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और साथ ही साथ में गाइस यहाँ पे इसका लेवल नहीं बढ़ता, अगर ब्लड से खाली लेवल बढ़ता तब तो क्या ही था। और हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन है उसकी जितनी भी गई हुई दुई की थी वो भी रिकवर हो चुकी थी और पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी थोड़ी बहुत ही। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहते हैं ये तो सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और हमें दिखाया जाता है जो शाओन था उसकी जो यहाँ पे क्या चाहे उसकी बाहर की जो दुई है वो रिकवर होती जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जो उसकी सोल पावर थी यानी कि मेंटल पावर वो कम होती जा रही थी। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। शाओन ने तो मतलब कि जब पिल गैदरिंग कंपटीशन हुआ था तब तो मतलब कि उसने बैठ के पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर 1 महीना लगातार बैठ के उसने पिल को रिफाइन किया था, तब भी वो इतना नहीं थका था। आखिर वो कुछ ही दिनों में इतना कैसे थक सकता है। तो अगर यहाँ पे जो शाओन है अपनी फ्लेम के टॉप लेवल को यूज कर रहा है, यानी कि अपने फ्लेम जो है उसको अपनी दुई के साथ मिला के एकदम टॉप लेवल में यूज करे, जिसकी वजह से उसकी दुई की थकावट है पिल गैदरिंग है उससे कहीं ज्यादा है। और शाओन को इस तरह से देख के जो आसपास के लोग थे उनके दिल में शाओन के रिस्पेक्ट जो थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि शाओन है वो कितना ज्यादा अच्छा इंसान है। देखो वो इतना ज्यादा थक चुका है लेकिन फिर भी हमारी जो जनजाति है उसकी कुछ भी नहीं लगती है, लेकिन तब भी देखो वो हमारी मिस जिया के लिए यानी कि हमारे जो ड्रैगन किंग है उनके लिए कितना कुछ कर रहा है, मानना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करके दिन बीतने लगते हैं और लगभग 1 महीना बीत जाते हैं और यहाँ तक कि जो शाओन के 5 ब्लड ड्रॉप्स थे वो भी खत्म हो चुके थे। और जो एल्डर थे वो कहते कि सच में ये लड़का बहुत ज्यादा मतलब कि मेहनती है, यहाँ तक कि देखो इसकी सोल की थकावट भी कितनी ज्यादा है लेकिन फिर भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा है। यकीनन इस लड़के के लिए मतलब कि मेरे दिल में रिस्पेक्ट बन चुकी है। अगर ये बंदा हमारी ड्रैगन जनजाति के अंदर होता तो हमारी ड्रैगन जनजाति को टॉप पे जाने का फिर से एक मौका मिल सकता था। हमें दिखाई देते हैं यहाँ पे अंकल हेकिंग को जो अपने मन में कहते हैं एक बार यहाँ पे शाओन ये जो जनजाति है इसके सारे मसले निपट जाएंगे। अपने दिल में कहते हैं कि मैं तुम्हें होलो सोल से फाइट करने में मदद करूंगा। हमें दिखाया जाता है कि वो दिल में यही सोचती है कि अगर शाओन इस चीज में हमारी मदद कर देता हमारी जनजाति की तो सच में हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। वो शाओन का एहसान मान रहे थे अपनी जनजाति के अंदर, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उनकी एकदम आंखें की फटी रह जाती हैं। तभी एक डायरेक्शन में देखते हैं और हमें दिखाया जाता है अंकल जूली भी उसके नजदीक आ जाते हैं और कहते हैं बाकी के ड्रैगन जनजाति के जो अलग अलग पार्ट थे यानी कि नॉर्थन साउथर्न वेस्टर्न इन लोगों ने हम पे अटैक कर दिया है। तो ये देख के वो कहते हैं अब हम क्या करेंगे, हमारे जो 2 बूढ़े एल्डर है वो भी यहाँ पे नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो 3rd एल्डर जूली होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं और तभी वो अंकल हेकिंग को कहते हैं कि तुम यहीं पे रुक कर यहाँ पे जो मिस जिया है और शाओन का इनका ख्याल रखोगे। हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से अपनी सेना को लेके और जो आसपास के कुछ और भी एल्डर्स थे उनको लेके आसमान में चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है आसमान में कुछ एल्डर्स आ रहे थे, तभी जो 3rd एल्डर वो तो कहते हैं तो नॉर्थर्न और साउथर्न किंग के मतलब कि कबीले में से आए हुए हैं। और देखा जाए तो ये जो नॉर्थर्न और साउथर्न किंग है ये उन दोनों के कमांडर हैं। इनमें से मतलब कि जो 2 बंदे वो बांचन वर्ग को पहले ही तोड़ चुके हैं, यानी कि बांचन वर्ग के मतलब कि आप कह सकते हो अच्छे खासे लेवल के अंदर है। हमें दिखाया जाता है कि वो यही तो सोच रहा था कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। अभी उनमें से जो एक कमांडर था हमें दिखाया जाता है हंसता हुआ कहता है कि सच में यहाँ पे देखो, और ये नॉर्थर्न किंग का कमांडर था दिखाता है कि देखो ये लोग मतलब कि कितने ज्यादा कमजोर हैं। और कैसे यहाँ पे इन लोगों का मजाक उड़ाने लगता है कि अभी देखो इस बंदे ने बांचन वर्ग में ब्रेक तो कर लिया है, चाहे ये बंदे मतलब कि कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे इन्हें किस्मत से वो ड्रैगन फ्रूट क्यों ना मिल चुका हो, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं ये हमारा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और वो जो बंदा था वो इन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रहा था। और जहां तक रही बात इसके नाम की तो इसका नाम है जी याओ कुछ ऐसे नाम है जी याओ। उसके साथ साउथर्न किंग का कमांडर भी था जिसका नाम था मांगयान। और मांगयान हमें दिखाया था वो तो एकदम मतलब कि हंस रहा था कि देखो तो, और सीधा हमें दिखाया था कि 3rd एल्डर जूली से कहता है देखो हमारी बात को ध्यान से सुनो,
जल्दी से वो जो मतलब कि ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन से आती है, जल्दी से उसे हमें दे दो। अगर तुम उसे हमें दे देते हो तो हम तुम्हें ऐसे ही जिंदा छोड़ देंगे और हम मतलब कि उसे अपने किंग के पास लेके जाएंगे और हमारे किंग उसका अच्छे से देखभाल करेंगे। तो ये देखिए तभी जो एल्डर जूरी होते हैं कहते हैं हम तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो कि क्या हमें नहीं पता कि तुम उनकी ब्लड लाइन को चुराना चाहते हो। तुम उन्हें एक एक्सपेरिमेंट की तरह मतलब कि ला के उनको जो ब्लड लाइन है उसको अपने अंदर डाल के तुम एक ट्रू ब्लड लाइन को पाना चाहते हो। क्या तुमने हमें बेवकूफ़ समझ के रखा है? अगर हमारे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एल्डर होते तो तुम लोगों की इतनी औकात नहीं थी कि तुम लोग यहाँ पे आ सकते। तो ये देख के वो हंसने लगते और कहते हैं अगर होते ना, अभी तो नहीं है ना। तभी हमें दिखाया जाता है कि साउथर्न नॉर्थर्न कहते हैं आखिरकार जो वेस्टर्न किंग का कमांडर है वो कहाँ पे रह गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक और साइड से एक और आर्मी आ जाती है और किसी और की आर्मी नहीं थी, ये वेस्टर्न किंग की आर्मी थी और ये जो लोग थे ये यहाँ पे आ चुके थे। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।